स्वागत है दोस्तों। आज 15 फरवरी 2023 बुधवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तुर्की में फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इंडियन आर्मी के अस्पताल में भी दरारें पड़ गई। तुर्की में एक बार फिर भूकंप का कहर देखने को मिला है। कुछ और जगहों से भी नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं और इस समय सावधानी बरतते हुए भारतीय सेना के जवान भी बिल्डिंग की जगह टेंट में रह रहे हैं और लोगों से भी यही अपील की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, तुर्की और सीरिया में कुछ दिन पहले भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली थी और तबाही इस स्तर पर हुई थी कि मौत का आंकड़ा 36,000 लोगों की मौत हो गई। इसको भी पार कर गया है। अभी भी जमीन पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार 100 बाहर निकाले जा रहे हैं। इस रेस्क्यू मिशन में भारत ने तुर्की की बड़ी मदद की है। एनडीआरएफ की कई टीमें भेजी गई है। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। और तो और दोस्तों, भारतीय सेना ने तो तुर्की में अपने हॉस्पिटल भी बना लिया है जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। कुछ दूसरे देश भी अपनी तरफ से तुर्की को सहायता भेज रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर है, डिजिटल लोन की वसूली के लिए अब कोई नहीं करेगा परेशान। आरबीआई ने नया नियम बनाया है। डिजिटल इंडिया की बदौलत देश में इन दिनों लोगों के मोबाइल फोन पर ही बैंकिंग के काम होने लगे हैं और मोबाइल पर ही पेमेंट से लेकर लोन लेने तक की सुविधाएं मिल रही है। कई फिनटेक कंपनियां या मनी ऐप के साथ साथ बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसी भी अपने ग्राहकों को डिजिटल लोन की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन अब इस तरह के बांटे गए लोन की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान करने पर रोक लगेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव किया है जो एक कस्टमर के तौर पर हम सभी को जानना जरूरी है। आरबीआई ने अब डिजिटल तरीके से लोन देने वाली कंपनियों को अपने उन एजेंटों की जानकारी पहले से ही देने को कहा है जो कर्ज नहीं चुकाए जाने की स्थिति में ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब ऐसी कंपनियों को कर्ज वसूली की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसकी सूचना भी ग्राहक को देनी होगी। साथ ही अपडेट खबर पंजाब से जुड़ी हुई है। जोशीमठ के बाद अब पंजाब के सूना में भी घरों और दुकानों में दरारें आने से लोग खौफजदा है। सुनाम के सराफा बाजार में दुकानों में आ रही दरारों से परेशान दुकानदारों ने रोष जताया है। दुकानदार शांति वर्मा और जसपाल सिंह ने बताया कि वे मौत के साए में व्यापार करने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके में पानी लीकेज की वजह से ऐसे हालात बन रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने जा रहा है। बिना किसी उकसावे के यूक्रेन पर रूस की आक्रामक कार्रवाई के बाद दुनिया भर में रूस को अलग थलग कर दिया गया। अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। अब यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने रूस को टैक्स हेवन ब्लैकलिस्ट सूची में डाल दिया है। दरअसल 2017 में यूरोपियन यूनियन ने टैक्स हेवन देशों की सूची बनाई थी जिसमें अब तक 16 देशों को शामिल किया गया है। टैक्स हेवन ये ऐसे देश होते हैं जहां पैसा रखकर विदेशी निवेशक कम रेट पर टैक्स का भुगतान करते हैं या 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते हैं। वे अपने पैसे को टैक्स हेवन वाले देश में या उसके जरिए ट्रांसफर करके कई कंपनियां बिजनेस अधिक टैक्स देने वाले देशों में टैक्स देने से बच जाते हैं और टैक्स हेवन कहे जाने वाले ये देश ऐसी टैक्स नीति बनाते हैं जो विदेशी निवेशकों के अनुकूल होती है। तो इस तरह से अब ईयू ने रूस को ये झटका दिया है, टैक्स हेवन की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें डाल दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू ईयर इंडिया एयरबस साझेदारी के शुभारंभ में शामिल हुए हैं। एयर इंडिया ने 470 विमानों की डील पक्की की है। एयरबस से 250, बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदेगा और इसी साल डिलीवरी होगी। यानी एयर इंडिया ने मंगलवार को 470 विमानों के ऑर्डर के साथ दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील फाइनल कर ली है और इसके लिए फ्रांस कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग से सौदा हुआ है। एयर इंडिया को एयरबस से 250 और बोइंग 220 विमान मिलेगा। एयरबस इसी साल के अंत तक विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर देगा और इन्हीं मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर आई है। 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 9% बढ़ा, अब 212% मिलेगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस 9% बढ़ा दिया और इसके आदेश मंगलवार को जारी हो गए और अब ऐसे में कर्मचारियों को 212% के हिसाब से डीए मिलेगा। यानी कर्मचारियों को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का ये बड़ा कदम है। शिवराज सरकार ने 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का डीए जनवरी में बढ़ाया था, लेकिन इस बार 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को ये तोहफा मिला है। महंगाई भत्ता 9% बढ़ा और अब 212% मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी कैबिनेट मीटिंग में भी बड़े फैसले हुए हैं। संविदा कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का न्यूनतम वेतन। कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में संविदा पर तैनात ऐसे सभी कर्मचारी जो भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के आधार पर सृजित पद के सापेक्ष सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पारदर्शी तरीके से नियुक्त किए
किया गया है, उन्हें अब 7वें वेतनमान में अपने पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतन मिलेगा। इन संविदा कर्मचारियों को अभी तक 6ठे वेतनमान में अपने स्तर का न्यूनतम वेतन मिल रहा है। बड़ी खबर है, हिंडनबर्ग से निपटने के लिए तैयार अडानी अब इस बड़ी कंपनी से कराएंगे जांच। अडानी ग्रुप ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के दावों को खारिज करने के लिए अपनी कुछ कंपनियों के स्वतंत्र ऑडिट के लिए अकाउंटेंसी फर्म ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया, जिसने अपने स्टॉक और बॉन्ड को नुकसान पहुंचाया। और इस मामले से परिचित 2 लोगों ने ईटी को बताया कि यह हायरिंग हिंडनबर्ग की 24 जनवरी की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप द्वारा अपना बचाव करने का पहला बड़ा प्रयास है। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से चालू हो रही हैं। कई दिशा निर्देशों का ध्यान रखना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की क्लास 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज बुधवार 15 फरवरी से शुरू होने वाली है। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। सीएम की घोषणा के बाद प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश धार से जुड़ी खबर आ रही है। धार की 9 कॉलोनियां होगी अब वैध कॉलोनी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, यानी धार शहर की जो 9 कॉलोनियां वो जल्द ही वैध होने की श्रेणी में आने वाली है। इसको लेकर नगर पालिका स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में सरकारी स्कूलों में जून से नया सत्र शुरू होगा। पाठ्यक्रम और शैक्षणिक कैलेंडर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का काम शुरू हो गया है। विभागों में इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में आए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 में आए 33,50,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त करने के साथ साथ देश और दुनिया में हो रही उत्तर प्रदेश की प्रशंसा के बीच ही सीएम ने यह बड़ा फैसला लिया। निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश न्यूज अपडेट। एमपी चिकित्सक संघ का आंदोलन आज से शुरू होने जा रहा है। 17 फरवरी से इमरजेंसी समेत कई सेवाएं पूरी तरह बंद रह सकती है। मध्य प्रदेश चिकित्सक महासंघ ने 3 दिवसीय आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार किया और संघ का आंदोलन बुधवार से शुरू होगा। 17 फरवरी को इमरजेंसी समेत पूरी सेवाएं बंद रहेगी। इसको लेकर 45 जिलों के अस्पताल समेत सभी मेडिकल कॉलेजों ने प्रशासन को 16 और 17 फरवरी को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। चक्रवात गैब्रियल, जी हाँ दोस्तों, साइक्लोन गैब्रियल, न्यूजीलैंड ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है क्योंकि चक्रवात गैब्रियल का भयंकर कहर देखने को मिल रहा है। बिना बिजली के हजारों लोगों को रहना पड़ रहा है। मंगलवार को न्यूजीलैंड सरकार ने इस तूफान के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। वहीं सीबीएसई ने चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आगामी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। गल जाए बैंक लॉकर में रखे नोट या फिर चाट जाए दीमक तो कौन करेगा इसकी भरपाई? क्या कहता है आरबीआई का नियम? बैंक में लॉकर होता है और लॉकर का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, लेकिन आपको बता दें बैंक लॉकर के नए नियम आ चुके हैं। बैंक लॉकर के संबंध में नए नियमों को पिछले साल लागू किया था और इससे जुड़ा एक नया एग्रीमेंट इस साल 1 जनवरी 2023 से भी लागू हो गया है। मतलब दोस्तों बैंक अब पहले की तरह जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आपको बता दें अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में एक महिला द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में रखे गए 2.5 लाख रुपए दीमक चाट गया। जब महिला लॉकर चेक करने पहुंची तो उसने देखा कि नोटों की गड्डियां बर्बाद हो चुकी है, नोट कट फट गए हैं, जबकि 15,000 रुपए पूरी तरह खत्म हो चुके थे। आपको बता दें आरबीआई ने नए बैंक लॉकर के नियमों में क्या कहा है। पहले क्या होता था कि पहले जो बैंक है वो सीधे तौर पर यह कह देते थे कि लॉकर में रखे किसी भी सामान की जिम्मेदारी बैंक की नहीं है। अगर किसी भी परिस्थिति में लॉकर में रखे सामान को क्षति पहुंचती है तो वह कोई भी भरपाई नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों नए जो नियम आए हैं बैंक लॉकर के, उसके अनुसार अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को बैंक की लापरवाही के कारण हानि पहुंचती है तो उसे ग्राहक को लॉक करके वार्षिक किराए का 100 गुना चुकाना होगा। अगर बैंक में चोरी, डकैती, आग लग रही या फिर किसी अन्य कारण से लॉकर में रखे सामान को क्षति पहुंचती है और ये साफ हो जाता है कि उसमें बैंक की लापरवाही है तो वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता और उसे क्षतिपूर्ति देनी जरूरी होगी। तो ये बैंक की जिम्मेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उड़ीसा को लेकर ट्रांसजेंडरों को मिलेगी पारिवारिक पेंशन। उड़ीसा कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के दौरान कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एविएशन टरबाइन फ्यूल की बिक्री पर वेट को घटाकर 1% करने का भी फैसला हुआ है। इसके अलावा उड़ीसा में ट्रांसजेंडरों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी, इस तरह का फैसला हुआ है। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर बदल रही है वाहनों की स्पीड। इस स्पीड से वाहन फर्राटा भरेंगे, यानी यमुना एक्सप्रेसवे पर आज बुधवार से वाहनों की स्पीड बदलने वाली है। वाहन चालक आज से ही अधिक स्पीड में फर्राटे भर सकेंगे। 15 फरवरी से एक्सप्रेसवे पर छोटे वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकते हैं। वहीं सर्दियों में कोहरे के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक अधिकतम गति स्पीड को घटाने का जो फैसला हुआ था उसी के तहत अपडेट है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में 16 फरवरी से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी हो जाएगी। लापरवाही पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। नासा का अलर्ट आ रहा है, पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा एस्टेरॉयड टकराए तो मचेगी तबाही। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स लगातार चल रही हैं। नासा समेत दुनिया भर की कई अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने एस्टेरॉयड को लेकर अलर्ट जारी किया है। 25,755 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर। सीएम धामी ने किया साफ, कहा 10वीं और 12वीं और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में
नकल रोधी कानून लागू नहीं होगा। तेजी से बढ़ रहा है भारतीयों में गाड़ी खरीदने का शौक, 17% तक हुआ यात्री वाहनों की थोक बिक्री में इजाफा। यानी भारतीयों में गाड़ी रखने का शौक तेजी से बढ़ता जा रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से सियाम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यात्री वाहनों की थोक बिक्री जनवरी में बढ़कर 2,98,093 यूनिट हो गई है और ये बढ़ोतरी लगभग 17% की है। बड़ी खबर है, पाकिस्तानी जनता पर महंगाई का एक और बोझ, बिजली के बाद गैस के दामों में भी इजाफा हो गया है। पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट, पिछली गर्मियों में आई विनाशकारी बाढ़ और हाल ही में हिंसा बढ़ने के कारण उपजी अस्थिरता से जूझ रहा है और नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने मंगलवार को प्राकृतिक गैस पर कर बढ़ा दिया है और इसके बाद अब गैस के दामों में वृद्धि हो जाएगी। घरेलू और औद्योगिक ग्राहकों के लिए प्राकृतिक गैस पर कर की दर को 16% से बढ़ाकर 112% किया गया है। वोडाफोन आइडिया का घाटा बढ़कर 7,990 करोड़ का हो गया है। ONGC का मुनाफा 26% बढ़ा है। BBC दफ्तर में IT का सर्वे अब भी जारी, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने भी बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें, BBC के कार्यालयों में आयकर विभाग ने सर्वे किया और इस सर्वे को लेकर कांग्रेस समेत कई दलों ने केंद्र पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। आयकर विभाग ने मंगलवार 14 फरवरी 2023 को कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में BBC के कार्यालयों में सर्वे किया है। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई चुनावी साल में शिवराज सरकार की बुजुर्गों को सौगात। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वृद्धा पेंशन की राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की घोषणा की गई है। विमेन्स प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस लीग की शुरुआत 4 मार्च से होगी और पहला मैच मुंबई और गुजरात के बीच खेला जाएगा। सूर्य ग्रहण से जुड़ी अपडेट खबर आ रही है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने वाला है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मेडल विजेताओं का नहीं होगा फिजिकल टेस्ट, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होगा। यानी इन खिलाड़ियों का किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा और न ही लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 15 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में दिन और रात के तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर चल रहा है और इसका असर 17 फरवरी तक देखने को मिल सकता है। आज के मुख्य समाचार अपडेट भी फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।